तो भाई ये जो अपना एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं सूडो फोर्स का एक एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो एक बॉडी ऑब्जेक्ट है तो उसका मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर mg लग रहा है, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। अब यार मैं ऑब्जर्वर को यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ, मैं ऑब्जर्वर को यहाँ पर खड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये जो ब्लॉक है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि ये इस तरीके से रहेगा, ये जो m होगा और ये जो a बन हो जाएगा। और ये इस तरीके से मैं अगर देखूंगा तो ये जो होगा ये एक्चुअली थीटा होगा, क्योंकि ये इस तरीके से थीटा था। तो अब इसका जो एक इक्वेशन आएगा दैट इज m और ये a बन और ये कॉस थीटा और ये प्लस mg और ये साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू और ये m हो जाएगा और ये इस तरीके से m इंटू a2, राइट। तो m कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि जो इक्वेशन आया वो आया a1 कॉस थीटा प्लस g साइन थीटा इज इक्वल टू a2। यानी कि मुझे अगर a1 अगर पता चल गया तो मैं ऑटोमेटिकली a2 निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब चलो हम आते हैं दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर। ये जो दूसरा प्रॉब्लम है बेसिकली मैं ये एक स्मूथ सरफेस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लॉक को रख लेता हूँ, ये इस तरीके से मैं ब्लॉक को रख लेता हूँ, ये इस तरीके से ऊपर मैं इस तरीके से ब्लॉक को रख लेता हूँ। इस ब्लॉक को मैं ए दे दूंगा नाम, इस ब्लॉक को मैं बी दे दूंगा। ठीक है, अब क्या बोल क्या रहा है कि इस तरीके से मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन से। तो ये मैक्सिमम मेरे को क्या करना है, ये मैक्सिमम फोर्स निकालना है सच दैट दिस ब्लॉक बी शुड नॉट मूव, राइट। तो अब ये इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सूडो फोर्स की मदद से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बी है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो ये जब ये मूव करेगा तो मैं एक ऑब्जर्वर को ये इस तरीके से ब्लॉक पर बिठा दूंगा और ये देखेगा कि ये मूव कर ही नहीं रहा है भाई। तो मूव नहीं कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, यानी कि इसके जो ब्लॉक बी है वो इस तरीके से खिंचाएगा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी कि आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ये म्यू और इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है भाई, वो एम बी इंटू जी है। ठीक है, एम बी इंटू जी है। तो अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस पर सूडो फोर्स इधर लगना चाहेगा, दैट इज एम बी इंटू ए। ठीक है, एम बी इंटू ए हो जाएगा। और ये इस तरीके से क्या होगा कि जो एफ होगा, एफ मैक्सिमम हम जो कहते हैं ना, ठीक है, तो मैं जो कहा था कि एफ मैक्सिमम, तो एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी इंटू ए, एंड दिस ए इज बेसिकली म्यू जी, राइट, बिकॉज एम बी गेट कैंसिल्ड, राइट। सो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा एफ। तो अब दूसरी तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको दूसरी तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा दूसरी तरीके से, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि सबसे पहले तो ए जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। तो ये जो एफ फोर्स होगा, ठीक है, अब ये इस तरीके से ये स्मूथ सरफेस है, ये जो नीचे वाला सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब ये नीचे वाला स्मूथ सरफेस है, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है। तो अब ये जो एफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर पीछे लगेगा, इसके इस पर आगे लगा तो इस पर भैया पीछे लगेगा फ्रिक्शन। तो ये जो म्यू लगेगा, ये एम बी और ये जी, राइट। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है तो जो एफ होगा, एफ माइनस म्यू एम बी जी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। ठीक है, एम ए इंटू ए। अब यार मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज म्यू एम बी इंटू जी, ये एक ही फोर्स लगेगा और ये इस तरीके से एक्सेलरेशन होगा। तो क्या होगा, ये एम बी इंटू ए इज इक्वल टू म्यू एम बी इंटू जी। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू म्यू जी। ठीक है, ए इज इक्वल टू म्यू जी हो जाएगा। तो ये जो ए मैं रखूंगा तो ए इज इक्वल टू म्यू जी, विच इज बेसिकली व्हाट, विच इज बेसिकली ए इज इक्वल टू, अगर मैं म्यू जी रखूंगा तो एफ जो हो जाएगा वो एम ए प्लस एम बी, राइट, इंटू म्यू जी हो जाएगा। सो आ गया ना, एफ जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये सूडो फोर्स से भी मैंने बनाया था तो उससे भी आंसर आ गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोस अगर अच्छा लगा तो भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और इस पर नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि इस पर इसी तरीके का एजुकेशन वीडियो आता रहेगा भाई। ठीक है, चलो ठीक है।